the global impact of Russian Revolution and the USSR. Spread of communism in the world. The Bolshevik Revolution helped in the spread of socialist and communist idea all over the world. When the Bolsheviks came into the power of Russia, तो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट का जो आइडियोलॉजी था वो ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड आउट हो गया और स्पेशली स्विफ्ट वेव टू द यूरोप इवन इफ द जापान एंड अमेरिका ऑल्सो हाउ इट इज द सेलर कैरिंग द बैनर ऑफ द सोवियत थ्रू द कंट्री Spanish revolutionaries with a new burst of energy. जो आइडियोलॉजी था सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट की जो आइडियोलॉजी था वो आइडियोलॉजी किसकी राइट्स की बात करते थे वर्कर ट्रेडर्स पीसेंट मोस्टली द कॉमन पब्लिक सो एंड द लोअर पब्लिक सो द वर्कर हु केम टू रशिया दे carry the banner with them and the movement of the socialist ideology and the revolutionary spread out all over the world. Soviet were formed by the tobacco worker in Cuba. Revolutionary student movement erupted the Argentina. Bolshevik revolutionary left the deep impact in the revolutionary force of the Mexico. That means all over the world from China, Japan to western side, America, Mexico, Spain, all are affected by them. So this ideology focus on the rights of worker, traders and lower class and common people. Second point is there, the formation of the third international. Here we are talking about the international. यहाँ इंटरनेशनल का कौन सी मीटिंग की बात हो रहा है कि जो सोवियत था सोवियत मीन्स काउंसिल ए ग्रुप ऑफ पीपल मेक ए बैनर अंडर विच बैनर दे स्प्रेड आउट और वर्क आउट इन फेवर ऑफ द सोशलिज्म that is called the Soviet and Soviet International जो उनका आइडियोलॉजी था सोशलिज्म और कम्युनिस्ट के जो आइडियोलॉजी था कार्ल मार्क्स का लेनिन का जो आइडियोलॉजी था उसको एक इंटरनेशनल रूप देने का कोशिश किया गया है और इसी को कहा जाता है थर्ड इंटरनेशनल कार्ल मार्क्स के टाइम में दो इंटरनेशनल ऑलरेडी हो चुका था जो कि हम प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं थर्ड इंटरनेशनल एक्सटेंड ऑल द पॉसिबल हेल्प टू द वर्कर इन डिफरेंट कंट्री टू एबोलिश द कैपिटलिज्म एंड टू एस्टेब्लिश द पावर ऑफ द प्रोलेटेरिएट थर्ड पॉइंट इज ब्लो ऑफ इंपेरियलिज्म बूस्ट टू फ्रीडम मूवमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये थर्ड पॉइंट है इंपेरियलिज्म को लिक्विडेशंस करना Bolshevik government granted freedom to all its colonies immediately after coming to power. Bolshevik government एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त करके ट्रीटी करके कंट्री में पीस और लॉ एंड ऑर्डर लाने की कोशिश की दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड थर्ड द कॉलोनीज इमीडिएटली आफ्टर कमिंग टू द सारे जो कॉलोनीज थे उनके अंडर में जितनी भी कॉलोनीज ऑल यू नो कॉलोनीज मीन्स द एरिया ruled by the foreign country that is called colonies British colonies all you know in the Indian in 8th standard में आप ब्रिटिश इंपेरियलिज्म और ब्रिटिश कॉलोनीज के बारे में पढ़ चुके हैं Thus the new Soviet state came forward as a friend to the
subjugated people and proved to be a source of the great inspirations of the freedom movement of various Asian and African countries also. In India, M.N. Roy and later many others was greatly influenced by the communism. Even if Jawaharlal Nehru also wrote some ideology in his autobiography. Increase of global tension, लेकिन इसका दूसरा एक नेगेटिव साइड भी था जो टेंशन क्रिएट किया था ऑल ओवर वर्ल्ड में. प्रिविलेज क्लास और नॉन प्रिविलेज क्लास के बीच एक गैप बन गया था और इसलिए पूरी दुनिया में टेंशन क्रिएट हो गया था. फिफ्थ, द डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इनटू द टू ब्लॉक, जो मोनार्की को फेवर करते थे और स्पेशली जो कैपिटलिज्म के फेवर में थे, तो उन्होंने फेवर किसको किया? टू ग्रुप बन गया ऑल ओवर वर्ल्ड में. एक ग्रुप जो लेबर, ट्रेड और बिजनेस, मिडिल क्लास, लोअर क्लास को फेवर करते थे. दूसरा कंट्री का ब्लॉक बना, दैट इज फ्रॉम अमेरिका, जो कैपिटलिज्म को फेवर करते थे. तो एक ब्लॉक में रशिया था, दूसरे ब्लॉक में अमेरिका था. तो पूरी दुनिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया था ड्यूरिंग द 20th century.